कर दी है। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में आरोपों से घिरे पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से सोमवार दिन भर सीबीआई पूछताछ कर सौदे से जुड़े तथ्यों को जानने की कोशिश करती रही। सीबीआई के बुलावे पर त्यागी सुबह ही राजधानी दिल्ली के सीबीआई दफ्तर पहुंच गए, जिसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। बताया जाता है कि इस दौरान सीबीआई ने उनसे डील और बिचौलियों को लेकर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक त्यागी से सीबीआई ने सौदे में रिश्वत के तौर पर ली गई रकम के बारे में पूछताछ की। साथ ही 2005 और 2006 में डील को लेकर बिचौलियों से मुलाकात को लेकर भी सवाल किए गए। सोमवार को हुई लंबी पूछताछ के बाद उनसे मंगलवार को भी पूछताछ जारी रहेगी। पूछताछ में ये जानकारी भी मिली है कि त्यागी 2008-2009 में रिटायरमेंट के बाद इटली की यात्रा पर गए थे और फ्लोरेंस, मिलान और वेनिस की यात्रा की थी। सीबीआई ने उनसे इस यात्रा की विस्तृत जानकारी ली और यात्रा की वजह भी पूछी। त्यागी के खातों और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछताछ की गई। सीबीआई इस मामले में आईडीएस इन्फोटेक के कानूनी सलाहकार गौतम खेतान और त्यागी ब्रदर्स से भी पूछताछ करेगी। सीबीआई की पूछताछ एक ऐसे समय में आ रही है जब सरकार ये कह चुकी है भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है और सरकार इसकी तह तक जाएगी। 4 तारीख को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सदन में एक बयान देंगे, तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में अभी बहुत सारी परतें बाकी हैं। बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को इटली की अदालत के फैसले के बाद एसपी त्यागी से नए सिरे से पूछताछ की जरूरत महसूस हुई। इटली की अपीलीय अदालत ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि कैसे हेलीकॉप्टर निर्माता फिनमैकेनिका और अगुस्ता वेस्टलैंड ने सौदा हासिल करने के लिए बिचौलियों के जरिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत दी। एसपी त्यागी से सीबीआई पूछताछ का ये दूसरा मौका है। इससे पहले 2013 में भी उनसे इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। त्यागी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी समन भेजा है। ईडी उनसे 5 मई को पूछताछ करेगी। इसी मामले में शनिवार और रविवार को पूर्व डिप्टी एयर चीफ जेएस गुजराल से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की। वह कथित तौर पर 1 मार्च 2005 की उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर चर्चा हुई। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में 360 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आने के बाद सीबीआई ने 2013 में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपियों में उस समय के एयर चीफ एसपी त्यागी, उनके 2 चचेरे भाई, 3 दलाल और कुछ अन्य लोग शामिल थे। हालांकि सबूतों के अभाव में सीबीआई अब तक एक ही आरोपी गौरव खेतान को गिरफ्तार कर सकी है। इस मामले में सीबीआई अब तक 100 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें सभी भारतीय हैं। ये सौदा यूपीए 1 सरकार के वक्त हुआ था और अगुस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद की डील हुई थी। यह डील 3600 करोड़ रुपए की थी। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई। इसके बाद यूपीए सरकार ने डील रद्द कर दी थी। इटली की अदालत ने इस मामले में अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख उर्सी को भारत में घूस देने का दोषी मानते हुए 4.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश में कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी नाम हैं। इस मामले में जारी तमाम जांच पड़ताल के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिश्वत का पैसा किसने लिया। भारतीय जांच एजेंसियों ने कहा है कि डील में कथित रिश्वत का कुछ हिस्सा चालाकी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के रूप में भारत लाया गया। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक जांच एजेंसियों का मानना है कि इसके लिए मॉरिशस और ट्यूनीशिया की कुछ फर्जी कंपनियों का सहारा लिया गया। अब एजेंसियां तह तक जाने में जुटी हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज खुलेंगे। सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। तो सीबीआई